स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने 7th क्वेश्चन तक किए थे, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। A mixture of three elements A, B and C has A, B and C in the ratio 5, 6, 9 respectively. The percentage of element B in the given mixture is। अब हमें परसेंटेज निकालनी है एलिमेंट B की मिक्सचर में, ठीक है। अब 3 एलिमेंट्स है हमारे पास A, B, C। इनकी रेशो लिख लेंगे हम 5:6:9। अब इनका टोटल करते हैं हम, टोटल आ जाएगा 20। ये क्या आ गया है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अभी टोटल क्वांटिटी है मिक्सचर की। अब देखो परसेंटेज निकालनी है हमें ऑफ एलिमेंट बी की, तो क्या आ जाएगा? टोटल हमारा 20 है और हमें बी की निकालनी है, तो रेशो हम देखेंगे बी की, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, इनटू में 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। और अगर हमें सी की निकालनी होती तो 9 लिखते, ए की निकालनी होती तो 5 लिखते। अब हमें बी की निकालनी है तो 6 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 30%। और देखो बी की परसेंटेज कितनी आई है? 30। तो आंसर कितना, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। अनिल, भावना एंड चारू डिवाइडेड अ टोटल ऑफ 900 stamps among themselves in the ratio 6:5:4 respectively. Then the difference between the number of stamps of Anil and भावना। तीनों की हम रेशो लिख लेंगे। सिक्स 5 4। अब इन तीनों को हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 15x इज इक्वल्स टू, टोटल हमारे पास कितने स्टैम्प्स है? 900। इनको टोटल करेंगे ना, 6x प्लस में 5x प्लस में 4x, तो 15x बन जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 900/15। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब देखो 15 यूनिट जो है वो हमारी 900 के इक्वल है, तो मतलब 1 यूनिट हमारी कितने के इक्वल होएगी? 900/15। इसको कैंसिल करेंगे तो 60, मतलब 1 यूनिट हमारी 60 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टैम्प्स ऑफ अनिल एंड भावना। जो अनिल है और भावना के डिफरेंस का निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों की डिफरेंस करेंगे तो अनिल की कितनी है रेशो? 6। भावना की कितनी है रेशो? 5। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अच्छा ये देखो 1 यूनिट हमारी कितने के इक्वल थी? 60 के इक्वल। तो इसका मतलब जो ये 1 है ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? 60 के। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 60। 60 हमारा आंसर है, ऑप्शन 2। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये हमें निकालना है, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से। अब देखो वैसे तो हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2x² माइनस में 5x प्लस में 4, अगर हम इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? देखो इसको अगर हम इनमें से किसी में से भी मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास x² बने तो वो कैसे बनेगा? वो 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से बनेगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? जैसे 2x² इंटू में -8, कितना आ गया? 8 2 ज़ा 16 x² आ गया ना, x²। ऐसे ही अब ये देखो किसी और से तो नहीं बन रहा ना, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो माइनस में 5x, देखो माइनस में 5x अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 7x के साथ करेंगे तो x² बनेगा। x ये हो गया और ये x², क्योंकि अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बनेगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x बनेगा बस, ठीक है। तो हमें x² चाहिए, तो माइनस में 5x किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे? 7x के साथ। कितना आ गया ये? 7 5 ज़ा
35 एक्स स्क्वायर माइनस यूँ का यूँ आ जाएगा। ऐसे ही जो 4 है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें जो एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे क्योंकि इधर करेंगे तो एक्स आएगा, 8 के साथ करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया 4 एक्स स्क्वायर। अब क्या बच गया अब हमारे पास, माइनस में 16 एक्स स्क्वायर माइनस में 35 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 एक्स स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, ये 3 आए तो इनको हम सॉल्व करेंगे। माइनस में 16 एक्स स्क्वायर और माइनस में 35 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस में 51 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 एक्स स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 47 एक्स स्क्वायर। अब देखो कोफिशिएंट पूछ रखा है एक्स स्क्वायर का, वो कितना है हमारा माइनस में 47, तो इसमें देखो आंसर कौन सा बनेगा, सेकेंड ऑप्शन माइनस में 47। हम पूरा भी सॉल्व कर सकते थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो पहले, फिर इसे इसके साथ करो, फिर थर्ड वाले के साथ करो, ऐसे ही इन दोनों को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए था तो हमने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाला इधर। 11th क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मान लो एक एंगल ये है, सेकेंड एंगल ये है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 90 डिग्री बनाए। ठीक है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे मान लो एंगल 1 है 20 डिग्री, एंगल 2 है 70 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास है स्मॉलर एंगल, अच्छा इफ द स्मॉलर एंगल इज x देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस में 5 इज, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और स्मॉलर एंगल हमें क्या गिवन है, x। अब लेट कर लेते हैं हम लार्जर एंगल y। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होता है सम, तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ऐसे ही देखो हमें गिवन क्या है, डिफरेंस बिटवीन, अब इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो है हमारा 12 गिवन है। तो यहाँ लिख लेंगे, अब लार्जर में से स्मॉलर माइनस करेंगे इसलिए y माइनस एक्स आ जाएगा, 12 गिवन है। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इनको ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2y इज इक्वल्स टू, इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 102, y की वैल्यू हमारी 51 आ गई। अब पुट करेंगे y की वैल्यू इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, 51 प्लस में x इज इक्वल्स टू 90, x की वैल्यू कितनी आ गई है, इसको उधर ले जाके माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, x की वैल्यू 39 आ गई। अब x की वैल्यू हम दोबारा से पुट करेंगे इसमें, जो हमें निकालना है 2x माइनस में 5 में। अब 2 इंटू में x की वैल्यू 39 माइनस में 5, इसको सॉल्व करो, 2 इंटू में 39 कितना हो जाएगा 78 माइनस में 5, अब इनको माइनस करेंगे तो 73 हमारा आंसर है ऑप्शन 4, इनमें से ऑप्शन 4 है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ टॉल ट्री गॉट ब्रोकन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स इन सच अ वे दैट इट गॉट ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ये जो ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये ट्री है। ठीक है, ग्राउंड से 12 मीटर तक, जो ग्राउंड से 12 मीटर है यहाँ तक, यहाँ से ब्रोक होके ये नीचे गिर गया है। ठीक है, ये अब ऐसे ऐसे आ गया ट्री, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द ब्रोकन ट्री टॉप स्टार्टेड टचिंग द ग्राउंड एट द
डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। देखो डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। देखो अब ये क्या है, ये जो ग्राउंड है, ठीक है, ट्री के बेस से 5 मीटर आगे जाके यहाँ पे टच हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल बन गया एक। तो ऑटोमेटिकली हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, ये तो 12 मीटर हो गया, यहाँ से टूट के वो नीचे गिरा है और 5 मीटर की दूरी पे, ठीक है, जो बेस है ये ट्री का, इससे 5 मीटर दूरी पे ये गिरा है टूट के। इसे हम ए ले लेते हैं, इसे बी, इसे सी। ये हमारा डायग्राम बन गया है। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। h² इज इक्वल्स टू a² प्लस में b²। ये बेस हो गया, देखो बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये हमारा एल्टीट्यूड है यहाँ, ये हमारा बेस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो h कितना हमारे पास, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a हमारा कितना है, AB। एल्टीट्यूड जो होता है वो AB है, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस में बेस हमारा क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि हमें ये निकालना है, ये निकालेंगे तभी हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद एक ओरिजिनल हाइट निकलेगी। देन द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री वॉज। अब ओरिजिनल हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12² प्लस में BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5² इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड करेंगे 169 हो गया। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, तो ये जो स्क्वायर है ये उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया इज इक्वल्स टू 13। AC की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई, ठीक है, 13 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 13 मीटर। अब जो ये ट्री है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ट्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल करेंगे तो ओरिजिनल हाइट निकलाएगी। तो क्या है टोटल हम करेंगे तो 12 मीटर प्लस में 13 मीटर, ये 12 मीटर हो गया, ये 13 मीटर हो गया, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 25 मीटर। आंसर देखो। अच्छा, इस ऑप्शंस में क्या है, मिस प्रिंट हो रखा है, ठीक है, इस ऑप्शन में मिस प्रिंट हो रखा है। जो ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ये मिस प्रिंट हुए थे, तो इसलिए स्टूडेंट्स को +1 मार्क्स मिल गए थे, ग्रेस मार्क मिल चुके थे, तो इसलिए इसका आंसर ये है 25 मीटर। 13 क्वेश्चन देखते हैं। द लीस्ट इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज। अब पहले देखो रेगुलर पॉलीगन के बारे में देखते हैं। जैसे रेगुलर जो होते हैं वो जैसे इस शेप के हो गए। अब देखो बहुत सारी शेप्स के होते हैं, लेकिन रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती है और जितने भी एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, सारे के सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया, लीस्ट इंटीरियर एंगल। अब सबसे छोटा पॉलीगन हमारा ट्रायंगल माना गया है, और रेगुलर ट्रायंगल मानने के लिए क्या करेंगे हम, उनकी साइड्स इक्वल होएगी और एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसके एंगल्स 60 आ जाएंगे, 60 और 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके एंगल 60 60 60 इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो लीस्ट इंटीरियर एंगल आ जाएगा इसमें 60 आंसर आ जाएगा थर्ड। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन एक एंगल ये हो गया, दूसरा तीसरा, ठीक है, और टोटल सम हमारा 180 होता है ट्रायंगल का।
3x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 अपॉन में 3, डिवाइड करेंगे तो 60, x इज इक्वल्स टू 60 आंसर आ गया है। ऐसे भी कर सकते हैं हम और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उनकी सारी की सारी साइड्स भी इक्वल होती है और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमने ट्रायंगल इसलिए लिया है क्योंकि सबसे लीस्ट एंगल पूछा गया है इंटीरियर का, सबसे लीस्ट ये ही होएगा। सबसे छोटा पॉलीगन हमारा ट्रायंगल ही होता है, ये माना गया है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे अगले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।